प्रवीण नाम है उसका। ये इन्वर्टर की सप्लाई सही करा रहे थे, इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था। आपस में सब होते हैं तो उसने जो है वो तार एक छीलने के लिए उसे दे दिया और खुद फ़ोन पे बात करने लगा। उस तार में इन्वर्टर की जो बैक सप्लाई जो आती है वो वाली सप्लाई उसमें आ गई डायरेक्ट उसके छीलने। वो तुरंत उसने पकड़ लिया, जब देखा तो वो उसकी हालत एकदम नीचे पड़ा हुआ था। आजकल लोग अर्थिंग नहीं कराते, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसमें मोस्टली 3 तार होते हैं और उसे वो तीसरे तार को जो ग्रीन वायर होता है उसे वो यूजलेस समझ के उसे काट के छोड़ देते हैं। लेकिन वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीकेज करंट होता है वो उसके माध्यम से ज़मीन में ग्राउंड हो जाता है। अर्थिंग अगर होती है तो शॉर्ट से बचा जा सकता है। करंट किस कदर खतरनाक है इसका एहसास आज यूपी की जिला बरेली में एक घटना से हो गया। सुभाष नगर के मणिनाथ इलाके में घर का इन्वर्टर खराब होने पर इलेक्ट्रीशियन को काम के लिए बुलाया था। वो नया इन्वर्टर लगा रहा था। इस दौरान इलेक्ट्रीशियन के लड़के ने प्रवीण कुमार को एक तार पकड़ा दिया। जैसे ही प्रवीण ने उसे छुआ वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। घर में खलबली मच गई। बिजली कट करने के बाद फौरन ही प्रवीण को उठाकर घर वाले एक और फिर दूसरे अस्पताल ले गए। दोनों अस्पतालों में डॉक्टरों ने नर्व्स देखने के बाद कह दिया कि इनकी मौत हो चुकी है। अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जवान बेटे की मौत से घर वालों पर क्या बीती होगी, जिसके सिर से पिता का साया पहले ही छिन चुका है। अब भाई और मां के पास दर्दनाक घटना पर कहने के लिए कुछ नहीं है। आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। ये भाई है, ये बड़ा भाई है। क्या करते क्या थे, क्या नाम था उनका? प्रवीण नाम है उसका। पढ़ाई वगैरह कर रहे थे? हाँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, जीटीआई कर रखी थी उसने। प्रवीण जीटीआई के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। द लीडर हिंदी ने जब पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक प्रवीण कुमार के भाइयों से बात करने का प्रयास किया तो हिम्मत नहीं जुटा सके। तब उनके मामा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और हमें हादसे के बारे में जानकारी दी। नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त मैं पोस्टमार्टम हाउस पे मौजूद हूँ। आपको बता दूँ, बरेली के ही सुभाष नगर थाना क्षेत्र के मणिनाथ में एक घर में इन्वर्टर की सप्लाई बाधित हो जाती है, जिसके चलते वो मैकेनिक को बुलाते हैं। शाम का वक्त होता है, तकरीबन 7 बज रहा होता है और उस वक्त 2 मैकेनिक घर पर पहुंचते हैं और उन मैकेनिकों के द्वारा एक जो घर में मौजूद जो लड़का था उसको एक केबल पकड़ा दिया जाता है। उस केबल में उसको ये मालूम भी नहीं होता है कि करंट है और उसमें फॉल्ट के चलते इन्वर्टर से सप्लाई वापस होती है और करंट लगकर तुरंत ही मौके पर उस युवक की मौत हो जाती है। अमरपाल नाम मेरा। ये जो एक्सपायर हुए कौन थे? ये मेरा भतीजा लगता है, मैं इसका फूफा लगता हूँ। क्या हुआ था? ये इन्वर्टर की सप्लाई सही करा रहे थे, इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था। अच्छा। तो 2 बच्चे थे वो इलेक्ट्रिशियन के मोहल्ले के, उनसे इन्वर्टर सही कराया था। वो इन्वर्टर लगाने भी आया। जब इन्वर्टर लगाया तो उसी वक्त इस जो बच्चा ख़त्म हुआ वो आ गया था उसी पर। वो भी देखने लगा था वहीं पे। जब देखने लगा तो आपस में सब होते हैं तो उसने जो है वो तार एक छीलने के लिए उसे दे दिया और ख़ुद फ़ोन पे बात करने लगा। उस तार में इन्वर्टर की जो बैक सप्लाई जो आती है वो वाली सप्लाई उसमें आ गई डायरेक्ट उसके छीलने। उन्होंने हाथ से छीला या प्लास से छीला है तो उसके हाथ में लगे। वो तुरंत उसने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जब उसने छोड़ा वो भद्द से नीचे गिरा। जब नीचे गिरने की आवाज़ आई तभी सब लोग भागे कि क्या गिरा। जब देखा तो वो उसकी हालत एकदम नीचे पड़ा हुआ था। परिवार में और कौन कौन है? माँ है, पिताजी पहले पिताजी खत्म हो चुके हैं। माँ है, 2 भाई हैं, 2 चचा भी हैं। यही बच्चे अपने आप ही पढ़ाई करके अपना घर मैनेज कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ। कितने बजे की घटना है ये लगभग 7 बजे की शाम को। कहाँ पर इनका निवास है? ये मणिनाथ में पड़ता है। मणिनाथ में है, मुंशी जी वाली गली उसी में रहते हैं। मुंशी जी कॉलोनी कहलाती है। प्रमोद कुमार। कहाँ रहते हैं आप? किला छावनी। इसके घर पे इन्वर्टर ख़राब हो गया था। इन्वर्टर वाले से गए कि घर पे लगाने आए। जब घर पर नया बदलने आया, इनके 2 हेल्पर आए थे। एक हेल्पर बात करते करते फ़ोन में वापस आ गया। हमारा जो भांजा था प्रवीण कुमार, जिसकी डेथ हुई, उससे बोला ये छिलो। उसमें जिस तार में उसने दिया उस तार में करंट था। उसने या जानबूझ के दिया या अनजाने में दिया, उसे तो मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन है इसमें करंट है या नहीं है। इलेक्ट्रिशियन उसे मालूम होना चाहिए, लेकिन उसने दे दिया। उसने बोला छीलो और जैसे उसने छीलने की कोशिश की वैसे हवा अंदर उसकी मौत हो गई। 2 अस्पताल में लेकर विनायक और मिशन हॉस्पिटल में ले। कहाँ का मैकेनिक था जहाँ मणिनाथ का ही मैकेनिक है। क्या नाम है उसका? शोभित सक्सेना। कब का हादसा है? कल शाम 7 बजे का। कितनी उम्र रही होगी भांजे की आपकी? 24 साल। कोई पकड़ा गया है इसमें अभी? नहीं, अभी तो वो मोहल्ले का ही है, दुकान खोल के बैठे हैं। जैसे FIR हो जाती है वैसे वो करें, हम आपके इनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जानी चाहिए। करें
इस तरह की हिला देने वाली घटना को आगे टाला जा सके, हमने इसे लेकर इन्वर्टर के एक्सपर्ट समद अहमद से बात की। उन्होंने हमसे बातचीत में बहुत ही काम की जानकारी दी है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। ये जो इन्वर्टर या और भी कोई इलेक्ट्रिक आइटम है उनमें से जब करंट अगर लगता है या कोई वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है तो कैसे बचाव करें, साथ ही साथ क्या वो कारण बने जिसकी वजह से ये करंट जो है उस में उतरा, उसके बाद उसकी ये दर्दनाक मौत हो गई। आइए जानते हैं। मेरा नाम समद अहमद है। सबसे पहले तो यह है सर, घर में एक अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग अर्थिंग नहीं कराते। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसमें मोस्टली 3 तार होते हैं जी। और उसे वो तीसरे तार को जो ग्रीन वायर होता है उसे वो यूजलेस समझ के उसे काट के छोड़ देते हैं। हाँ, अधिकतर घरों में यही होता है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीकेज करंट होता है वो उसके माध्यम से ज़मीन में ग्राउंड हो जाता है। अच्छा। अर्थिंग अगर होती है तो शॉर्ट से बचा जा सकता है। इन केस कभी भी ऐसे करंट उसमें बनेगा, जैसे कई बार हमने फ्रिज है या इन्वर्टर है, किसी चीज़ में अर्थिंग आ जाती है। जी, इन्वर्टर है, एसी है, मिक्सर ग्राइंडर है, जितने भी पावर वाले हैं कि माइक्रोवेव ओवन है, तो इन चीज़ों को ज़्यादातर हाथ से ही छुआ के काम किया जाता है। इसी में क्योंकि पावर की होती हैं तो इसमें ज़्यादा लीकेज का रहता है और बरसात में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, और बाकी सर क्या इन्वर्टर में भी कोई ऐसा पार्ट होता है या ऐसा कोई वायर होता है जिसको सिंगल छूने से भी हमको करंट लगकर मौत हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनकी जो लाइन है, कुछ लोग शॉर्ट हो गए किसी तरीके से, उस तार में करंट आ गया। बाकी इन्वर्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसमें वापसी करंट आए। अच्छा, वापसी करंट। हाँ, अर्थिंग होना ज़रूरी है। अर्थिंग होना। अच्छा, अर्थिंग नहीं होगी तो वापसी आ सकती है? हल्की लीकेज आती है, हल्की लीकेज टेस्टर से बता दी, लेकिन उससे लगता नहीं है, करंट नहीं लगता। इतना करंट नहीं लगता उससे। यानी कि अगर घर में पहले से ऑलरेडी फॉल्ट कहीं पर होगा तभी होगा। हाँ, वो कहीं से कोई वायर उन्होंने फेस से टच हो गया। लोग क्या करते हैं, गेज बहुत हल्का लगा देते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में वो लोड ज़्यादा चला दिया, उसमें तार कहीं चिपक गया, तो ऐसा होता है। दूसरी एक बात ये है कि घर में MCB की जगह RCCB का प्रयोग करें। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, अगर किसी को शॉक भी लगता है तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। अच्छा, मतलब शॉक से भी हो जाएगी? हाँ, शॉक भी लगा ट्रिप हो जाएगी। अच्छा, और MCB मिली एम्पियर में होती है। अच्छा, और MCB मेनली हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट होने पर ट्रिप होता है? MCB में भी क्या होता है, MCB की जगह लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटर लगा देते हैं, लेकिन वो ट्रिप नहीं होता है, एज ए स्विच वर्क करता है वो जी। लेकिन MCB जो होती है वो लोड पे ट्रिप करती है, या शॉर्ट सर्किट होगा तो ट्रिप करेगी। करंट लगने से ट्रिप करना पड़ेगा अगर कुछ हो गया। हाँ। अगर शॉर्ट वार्ड हो गया तो अपने आप ट्रिप हो जाएगी। अपने आप ट्रिप हो जाएगी। मेन RCCB का भी हम लोग RCC बहुत ज़रूरी है करंट के लिए। ये देखिए, ये फेज होता है हमारा, ये न्यूट्रल है, ये अर्थ है, ग्रीन वायर होता है, येलो पे ये ग्रीन पट्टी होती है, यही अर्थ हो, ये बॉडी से कनेक्टेड होता है और इसी को अर्थ किया जाता है जो इसके सॉकेट की बड़ी वाली पिन से। यहाँ अर्थिंग रहना चाहिए, अपने आप इसमें अर्थिंग पहुँच जाती है और जो भी आप इससे इक्विपमेंट कनेक्ट करेंगे उसमें भी अर्थिंग पहुँच जाएगी। यानी नंगे पैर पे छुएंगे तो भी करंट नहीं लगने की? हाँ, बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस होंगे। फिर भी नंगे पैर नहीं छूना चाहिए कोई भी चीज़ को। ये बहरहाल सतर्कता बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर से करंट के मामलों में। नंगे तार को यूं ही हाथ में लेना, बगैर पिलास उसे छीलना या पकड़ लेना किस कदर ख़तरनाक हो सकता है, मणिनाथ में अपनी तरह की इस पहली घटना ने ये बता दिया है। अब यही कह सकते हैं कि जो चला गया उसे नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन सजग रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।